नमस्ते बच्चों। हम नेताजी का चश्मा कहानी पढ़ रहे थे। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति को देखा। संगमरमर की बनी हुई थी और टोपी से लेकर उसके कोट के बटन तक कोई 2 फुट की वह मूर्ति होती। नेताजी की मूर्ति सुंदर तो थी किंतु उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। मूर्ति पर सचमुच का एक सामान्य काला चौड़ा फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था। ऐसी मूर्ति को हालदार साहब ने देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मूर्ति पत्थर की थी और चश्मा कैसा था? रियल। हालदार साहब मूर्ति को देखकर सोच रहे थे कि कस्बे के लोगों का जो प्रयास है वो सराहनीय है। मूर्ति का आकार का महत्व नहीं होता, महत्व किसका होता है? भावना का होता है। वरना देशभक्ति तो क्या होती जा रही है? मजाक की चीज़ बनती जा रही है। यानी लोग देशभक्ति को मजाक बना रहे हैं। वो तो कहाँ तक सिमट कर रह गई है? पिक्चर बनाने तक या कोई गाना बनाने तक। वरना लोग अपने देश के बारे में सकारात्मक विचार रखने की जगह कैसे विचार रखते हैं? नकारात्मक, किसी के द्वारा किए गए अच्छे प्रयासों की वो सराहना नहीं करते। अपने देश के बारे में वो अच्छा नहीं सोचते और जो देश के लिए अच्छा करता है उसके कामों की भी वो सराहना नहीं करते। इसलिए लेखक ने क्या कहा है कि देशभक्ति केवल मजाक बनकर रह गई है। आगे हम पढ़ेंगे। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे यानी उस कस्बे से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। यानी पहले चश्मा कैसा था, अब चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बड़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अर्थात हालदार साहब को वो मूर्ति कैसी लग रही थी? कौतुक भरी लग रही थी, आश्चर्ययुक्त लग रही थी। क्यों लग रही थी? क्योंकि वो ऐसी मूर्ति को देख रहा था जिसमें नेताजी की मूर्ति तो किसकी थी? संगमरमर की बनी हुई थी, लेकिन जो उसका चश्मा था वो कैसा था? रियल था। और जब उस मूर्ति को देखता, उस मूर्ति पर अलग अलग चश्मों को देखता तो उसकी जो नज़रें थी वो कैसी हो जाती थी? कौतुक भरी हो जाती थी। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब वो कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? यानी हालदार साहब जब भी उस चौराहे से गुजरते और नेताजी की मूर्ति पर अलग अलग तरह का चश्मा देखते तो उनकी मन में जिज्ञासा होती कि कौन है जो इस मूर्ति का चश्मा बदल देता है, ये किस तरह से बदल जाता है। तो ये उनके मन में चलता रहता और आखिर में वो पूछ ही लेते हैं। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा, खुशमिजाज आदमी था। यहाँ लेखक ने पान वाले के व्यक्तित्व का चित्रण किया है। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौन थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका। अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यानी जब हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी की मूर्ति का चश्मा कौन बदल देता है, तब पान वाले ने कहा कि कैप्टन चश्मे वाला यह काम करता है।
क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, यानी चश्मा बदल देता है। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब है, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। अब हालदार साहब को समझ में आ गया था कि कोई चश्मे वाला था जो नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति को पसंद नहीं करता था, यानी उन्हें नेताजी के मन में, नेताजी के प्रति चश्मे वाले के मन में क्या थी? श्रद्धा थी। और इसी श्रद्धा के कारण वह बिना चश्मे वाली मूर्ति को पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि ये नेताजी को असुविधा हो रही होगी, और अपनी श्रद्धा के कारण वह उस मूर्ति पर अलग अलग चश्मे लगा दिया करता था। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति वह फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, यानी ज़रूरत होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाले मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। चश्मे वाला ग्राहक से क्षमा क्यों मांगता है? नेताजी से क्षमा क्यों मांगता है? क्योंकि जो कैप्टन था, नेताजी के प्रति प्रेम, आदर और श्रद्धा का भाव रखता था, इसलिए वह मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। किंतु जब किसी ग्राहक को वही चश्मा पसंद आ जाता था तो मजबूरन उसे वही ग्राहक को देना पड़ता था। अपने इस कार्य के लिए वह नेताजी से क्षमा मांगता था। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? अब हालदार साहब के मन में चल रहा था कि ये सब तो ठीक है कि नेताजी की मूर्ति पर ये नए नए चश्मे लगा देता है कैप्टन, लेकिन मूर्ति संगमरमर की है तो इसका चश्मा भी कैसा होना चाहिए? संगमरमर का। और वह नहीं है, और नहीं है तो वो क्यों नहीं है? कहाँ गया वो चश्मा? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौन थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक। कत्था क्या होता है? पान में लगाया जाता है। पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया है। मास्टर कौन था? वो विद्यालय का जो मास्टर था, मोतीलाल। पान वाले के यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। पटक देना कहेंगे कि हम किसी भी काम को बिना मन के करते हैं, यानी जल्दी जल्दी किसी कार्य को कर देना, यानी मोतीलाल ने उस मूर्ति को जल्दी जल्दी बनाकर देने का वादा किया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर पर पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी, असफल रहा होगा।
या बनाते बनाते कुछ और बारीकी से चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या तो पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। अब हालदार को लग रहा है कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद वह इस पर लगाना भूल गया होगा, या उसका जो चश्मे का जो उसका फ्रेम है उससे मूर्ति वाले से नहीं बना होगा, या इसे जल्दी बनाने की कोशिश की होगी, इस कारण इस मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा पाया। हालदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले के देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। नतमस्तक होते हुए यानी आदर भाव दिखाते हुए। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? हालदार साहब ने चश्मे वाले के बारे में जो अनुमान लगाया कि वो चश्मे वाला जरूर ही नेताजी का साथी होगा, जिसने आज़ादी की लड़ाई में नेताजी का साथ दिया होगा। वह आज भी नेताजी के प्रति क्या है, सम्मान और श्रद्धा का भाव रखता है।